राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे सत्य की ओर चलेंगे जिसे हर कोई जानता तो है लेकिन मानता बहुत कम है। ये संसार केवल दिखने वाली चीजों का खेल नहीं है। यहाँ हर एक कर्म चुपचाप लिखा जाता है। तुम जो करते हो, तुम जो सोचते हो, तुम जो महसूस करते हो, सब कुछ दर्ज होता है और समय आने पर वही सब लौटकर तुम्हारे पास आता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो जरा ठहरो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो आज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम तो नहीं? क्योंकि सृष्टि का नियम बहुत सीधा है। यहाँ कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता। तुम किसी को दुख देते हो तो वह दुख किसी ना किसी रूप में तुम तक जरूर लौट कर आता है। तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो वह अच्छाई भी रास्ता ढूंढकर तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन का अटल सत्य है। लेकिन इंसान क्या करता है, जब उसे फल मिलता है तो वह भगवान को दोष देता है, समय को दोष देता है, दूसरों को दोष देता है, पर कभी रुककर ये नहीं देखता कि उसने खुद क्या बोया था। क्योंकि जो बोया जाता है वही तो उगता है। अगर बीज कांटों का होगा तो फूल कैसे खिलेंगे? और अगर बीज प्रेम का होगा तो खुशबू क्यों नहीं फैलेगी? ये जो जीवन है ये कोई संयोग नहीं है, ये हर एक कर्म का बारीकी से किया गया हिसाब है। तुम्हारी हर छोटी सी सोच, तुम्हारे हर छोटे से कर्म इस ब्रह्मांड के लेखे में दर्ज होते हैं और फिर समय एक एक करके सबका परिणाम सामने लाता है। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन देता जरूर है। तुम सोचते हो कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और वह बच गया, तो ये तुम्हारा भ्रम है। इस सृष्टि में कोई भी कर्म अधूरा नहीं रहता। हर एक कर्म अपने फल तक पहुंचता है, बस समय अलग अलग होता है। कुछ फल तुरंत मिल जाते हैं, कुछ थोड़ी देर में और कुछ अगले मोड़ पर जाकर, लेकिन मिलते जरूर हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्मों का हिसाब बहुत गहरा होता है। यह आंखों से नहीं दिखता लेकिन जीवन में महसूस होता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है और आज जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे आने वाले कल का बीज है। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जीवन भर का दर्द बन सकती है और एक छोटा सा अच्छा कर्म पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा है। यहाँ कुछ भी छुपा नहीं है। तुम्हारा हर इरादा, तुम्हारा हर भाव, तुम्हारी हर नियत, सब कुछ स्पष्ट है और उसी के अनुसार तुम्हारा भविष्य तय होता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और अगर भीतर कपट है तो सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलता। ये नियम बहुत सरल है लेकिन समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इंसान बाहर देखता है और सच्चाई भीतर छुपी होती है। आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे उनका हिसाब होता है और कैसे वही कर्म हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, ताकि आगे चलकर तुम कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। और तुम ऐसे कर्म करो जो तुम्हें शांति दे, जो तुम्हें सच्चा सुख दे। क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न नाम साथ जाता है। साथ जाते हैं तो केवल तुम्हारे कर्म, और वही कर्म तुम्हारी अगली राह तय करते हैं। तो आओ धीरे धीरे गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कर्मों का अद्भुत खेल आखिर चलता कैसे है, ताकि जीवन में हम अंधेरे में भटके नहीं, बल्कि
सच्चाई की रोशनी में सही रास्ता चुन सके। यही समझ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस सुनते रहो, महसूस करते रहो, क्योंकि आज की ये बात सीधे दिल तक जाएगी और शायद तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। अब आगे हम धीरे धीरे इस रहस्य को खोलेंगे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल क्यों मिलता है। हम उस गहराई में उतरते हैं जहां से कर्मों का असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि केवल ये जान लेना कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमारे मन में जब कोई विचार उठता है वहीं से कर्म की शुरुआत होती है। अगर मन में किसी के लिए बुरा विचार आया तो समझ लो बीज पड़ गया, और अगर उसी विचार को तुमने बार बार सोचा तो वे बीज मजबूत हो गया। फिर एक समय आता है जब वही विचार तुम्हारे शब्द बन जाता है, और फिर धीरे धीरे वही शब्द तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। यानी हर कर्म की जड़ तुम्हारा विचार है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर आएगा। अब एक और बात समझो, हर कर्म तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं। जैसे तुमने किसी को पानी पिलाया, तुम्हें तुरंत संतोष मिला, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समय लेते हैं। जैसे तुमने किसी का दिल दुखाया तो उसका असर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में लौटता है। कभी किसी रिश्ते के टूटने के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी मानसिक अशांति के रूप में, और तब इंसान समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कारण भूल चुका होता है। लेकिन कर्म का नियम कुछ भी नहीं भूलता, हर एक चीज सही समय पर वापस आती है। अब यहां एक और गहरा रहस्य है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, जो हमने पिछले कई जन्मों में किए और जो अभी तक फल देने बाकी हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिल चुके हैं। और तीसरा क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। अब समझो तुम्हारा वर्तमान जीवन तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है। जो परिस्थिति तुम्हें मिली है, जिस घर में तुम पैदा हुए, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, ये सब पहले से तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ बदल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी क्रियमाण कर्म करने की शक्ति है। यानी तुम अभी जो कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। अगर तुम आज सही कर्म करते हो तो आने वाला समय अपने आप बदल जाएगा, और अगर आज भी तुम गलत करते रहोगे तो दुख का चक्र चलता ही रहेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि वर्तमान को सही किया जाए। अब एक सवाल आता है कि अगर सब कुछ कर्म से ही होता है तो फिर भगवान क्या करते हैं? ये बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान तुम्हारे कर्म नहीं बदलते, वो तुम्हें समझ देते हैं, वो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। वो तुम्हें संकेत देते हैं, लेकिन निर्णय तुम्हारा होता है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि वह गलत करता रहेगा और कोई उसे बचा लेगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम बहुत स्पष्ट है। यहां केवल कर्म चलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कर्म का फल केवल बाहर नहीं मिलता, वो भीतर भी मिलता है। अगर तुमने किसी को दुख दिया तो बाहर भले ही कुछ ना हो, लेकिन भीतर एक अशांति जन्म लेती है, और वही अशांति धीरे धीरे तुम्हारी शांति को खत्म कर देती है। और अगर तुमने किसी के लिए अच्छा किया तो भीतर एक संतोष आता है, और वही संतोष तुम्हें सच्चा सुख देता है। यानी असली फल भीतर मिलता है।
बाहर का फल तो केवल एक प्रतिबिंब है। अब समझो क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर शांति नहीं होती। और क्यों कुछ लोग कम में भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर संतोष होता है। ये सब कर्म का ही खेल है। अब एक और बात जिसे समझना बहुत जरूरी है, कभी कभी तुम अच्छा करते हो लेकिन बदले में बुरा मिलता है तो मन टूट जाता है। तुम सोचते हो कि अच्छा करने का क्या फायदा, लेकिन यहां गलती हो जाती है, क्योंकि तुम केवल वर्तमान देख रहे हो सकता है जो बुरा मिला वो पुराने कर्मों का फल हो, और जो अच्छा तुम कर रहे हो उसका फल अभी आना बाकी हो। इसलिए कभी भी अच्छा करना बंद मत करो, क्योंकि हर अच्छा कर्म कभी ना कभी जरूर लौटता है। बस धैर्य रखना पड़ता है, और यही धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा है। अब एक और गहरी बात, कर्म केवल तुम्हें ही नहीं दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही वातावरण बनता है। अगर तुम प्रेम फैलाते हो तो चारों ओर प्रेम बढ़ता है, और अगर तुम नफरत फैलाते हो तो वही नफरत तुम्हें घेर लेती है। इसलिए हमेशा याद रखना, तुम जो भी करते हो वह केवल तुम्हारा नहीं होता, वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है, और वही वातावरण फिर तुम्हारे पास लौट कर आता है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगे हो कि कर्म कोई साधारण चीज नहीं है, एक बहुत गहरा विज्ञान है जो हर पल हर जगह काम कर रहा है, टूट सकता है, और कैसे वह सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। बस ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब जो बात आएगी वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। धीरे धीरे सब स्पष्ट होता जाएगा और तुम खुद महसूस करोगे कि सच में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हम उस अंतिम समझ की ओर बढ़ते हैं जहां से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि केवल कर्म का नियम जान लेना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि उसे अपने जीवन में उतारा जाए, ताकि जो आने वाला समय है वह बेहतर हो सके। देखो, सबसे पहली बात जिसे समझना जरूरी है वह यह है कि इंसान अपने कर्म बदल सकता है। हाँ, जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है वह पूरी तरह उसके हाथ में है। यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये समझ आ जाए तो इंसान कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह हर पल अपना भविष्य लिख रहा है। अब सवाल यह है कि कर्म बदले कैसे जाएं? तो सुनो, ये कोई कठिन बात नहीं है, बस जागरूक होना पड़ता है। हर उस क्षण में जब तुम सोचते हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम कुछ करते हो, अगर तुम उस पल थोड़ा सा रुक जाओ और खुद से पूछो क्या यह सही है, क्या इससे किसी को दुख तो नहीं होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म बदलने लगेंगे। यही जागरूकता तुम्हें गलत रास्ते से बचाती है। अब एक और गहरी बात, कर्म बदलने के लिए मन को बदलना पड़ता है, और मन तब बदलता है जब उसमें शुद्धता आती है, जब तुम अपने भीतर ईर्ष्या को कम करते हो, क्रोध को शांत करते हो, अहंकार को छोड़ते हो, तब तुम्हारे विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो कर्म अपने आप बदल जाते हैं। इसीलिए हमेशा भीतर की सफाई जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी इंसान अपने पुराने कर्मों के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस जाता है। वह चाहकर भी तुरंत बाहर नहीं निकल पाता। तब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यही वो समय होता है जहां असली परीक्षा होती है। अगर वह उस समय सही कर्म करता रहता है,
धैर्य रखता है, विश्वास बनाए रखता है, तो धीरे धीरे वह स्थिति बदलने लगती है। क्योंकि नया कर्म पुराने कर्मों को संतुलित करने लगता है। और एक समय आता है जब जीवन में प्रकाश लौटता है। इसलिए कभी भी मुश्किल समय में गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि वही एक गलती तुम्हें और गहराई में ले जा सकती है। इसके बजाय थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सह लो, लेकिन सही रास्ता मत छोड़ो। यही असली जीत है। अब एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, माफ करना। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसका नहीं, अपना कर्म हल्का करते हो। क्योंकि नफरत सबसे भारी बोझ होती है और जब तक वो भीतर रहती है तुम्हें शांति नहीं मिलती। इसीलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसे जाने दो, उसका हिसाब इस सृष्टि का नियम खुद करेगा। तुम अपने मन को शांत रखो, यही तुम्हारे लिए सही है। अब धीरे धीरे तुम उस अवस्था की ओर बढ़ते हो जहां कर्म तुम्हें बांधते नहीं। क्योंकि जब तुम बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के कर्म करने लगते हो, तब तुम मुक्त होने लगते हो। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाते हो और परिणाम को छोड़ देते हो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। अब एक अंतिम बात, जीवन बहुत छोटा है और हर पल बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ के झगड़ों में, नफरत में, अहंकार में बर्बाद मत करो। इसके बजाय ऐसे कर्म करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, जो दूसरों के जीवन में खुशी लाएं, जो तुम्हारे मन को शांत करे। क्योंकि अंत में यही सब साथ जाएगा, तुम्हारा पद, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी पहचान, सब यही रह जाएगा। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे और वही तय करेंगे तुम्हारी आगे की यात्रा। इसीलिए आज से, अभी से अपने हर कर्म को सजग होकर करना शुरू करो। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि जीवन बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात, हमारा मन शांत हो रहा है। यही असली सुख है, यही असली सफलता है और यही इस जीवन का सार है। तो याद रखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक जागने वाली बात है, ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको और एक ऐसा जीवन जी सको जिसमें पछतावा ना हो, जिसमें शांति हो, संतोष हो और सच्चा आनंद हो। बस यही समझ अगर तुम्हारे भीतर उतर गई तो समझो सब कुछ बदल गया। अब आगे कुछ भी नहीं है, केवल अनुभव है, केवल शांति है और एक गहरी मुस्कान जो भीतर से आती है धीरे धीरे शांत होकर। यही जीवन का सच्चा फल है, यही कर्मों का असली परिणाम है।